अच्छा जी, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे Thus Dr. Foster continuously and deliberately set his will against God. अब वो जो है कॉन्शियसली भी और deliberately वो अपनी तमाम will जो है वो सेट कर लेता है अगेंस्ट गॉड, गॉड के अगेंस्ट. बट एज ही इज इन दिस स्टेट, लेकिन जब वो इस स्टेट में होता है तो मेफिस्टोफेलिस समन्स अ फ्यू डेविल. तो वो जो है इस स्टेट में होता है तो मेफिस्टोफेलिस कुछ डेविल्स यानी कि और शयातीन को बुला लेता है दैट ऑफर क्राउन एंड रिच गारमेंट्स टू फॉस्टर्स. जो फॉस्टर्स हैं उसको वो रिच गारमेंट्स और क्राउन्स जो है वो ऑफर करता है. इन अदर वर्ड्स मेफिस्टोफेलिस ऑफर्स fosters sensual satisfaction in order to distract his mind from spiritual concern. और other words में मेफिस्टोफेलिस जो है वो ऑफर करता है फॉस्टर्स को सेंसुअल सेटिस्फेक्शन ताकि वो उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके फ्रॉम स्पिरिचुअल कंसर्न. यानी कि शैतान इंसान को बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाता है ताकि वो उसका स्पिरिचुअल जो कंसर्न है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए. बेटा कभी अपनी सोच पे जरा गौर करके देखिएगा कि हम दिन में कितनी दफा अल्लाह को याद करते हैं और हम बंदों को कितना याद करते हैं, बंदों की बुराइयों को कितना याद कर रहे हैं, बुरे लोगों को हम कितना याद करते हैं. एक्चुअली वो सारे वसवसे, ये सारा कुछ हस्बैंड ने ये कर दिया, बीवी ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया, बेटा हम यही सोचते रहेंगे तो अल्लाह के बारे में कब सोचेंगे. सास ने ये कर दिया, नंदों ने ये कर दिया. आप खुद सोचिए बेटा, जब तक हम फाफू वसफाहू का फार्मूला नहीं अपनाएंगे ना हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते. आप दीन को तो आप एक साइड में रख दें, हम दुनिया भी नहीं मिल रही. फाफू वसफाहू ये है कि माफ कर दो, और वसफाहू और मतलब ऐसे माफ कर दो कि आपस में एक दूसरे को गिफ्ट्स भी दो, आपस में एक दूसरे से बना के भी रखो, मोहब्बत फैलाओ, जो बुरा भी करे उसके साथ अच्छा करो. तो बेटा जब तक हम ये माफ करने का दरगुजर और इग्नोर करने का फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे ना हमारी जिंदगी बड़ी डिस्ट्रैक्टेड रहेगी. आप जरा ये सारी चीजें भूल जाएं कि आपके साथ जिंदगी में कभी किसी ने बुरा किया है या आपके साथ किस्मत में कुछ बुरा हुआ है. भूल जाएं इसको. जब आप ये सब कुछ भूल जाएंगे ना, आगे अगर जाना ना बेटा पीछे भुलाना पड़ेगा कि हुआ क्या था या क्या बुरा हो जाएगा. जो ईमान वाले लोग होते हैं ना उनको ना खौफ होता है ना गम. शैतान हमारे दिलों में वसवसे भी डालता है, इसलिए हम सूरतुल फलक पढ़ते हैं. ठीक है, शयातीन आगे पीछे से भी आते हैं. शयातीन जो है हमारे जहन में ये नफरतें भी डालते हैं, फलाने ने बुरा कर दिया, इसने कर दिया, वो कर दिया, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट आवर माइंड फ्रॉम अल्लाह. कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू इमेजिन कि जब हम लोगों के बारे में सोचते हैं उस वक्त हम अल्लाह के बारे में नहीं सोच रहे होते. अब देखिए ये कौन सा इल्म है, इल्म गैर नाफे हो गया ना. फलाने ने क्या किया, हम बैठते हैं वो क्या कर रही है, फलाना क्या कर रहा, अच्छा उसके बच्चे क्या कर रहे हैं. तो दैट इज तजस्सुस. और ये शैतान ही हमें एक तरह से वर्गला रहा होता है कि हम मतलब इस नॉलेज का हमें कोई कंसर्न नहीं है हमारी लाइफ से, उल्टा वेस्टेज ऑफ टाइम. तो बेटा अगर हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे तभी एक क्वालिटी टाइम हमारे पास निकलेगा. आप एक लिखे हुए बोर्ड के ऊपर दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो आप टीचर डेली आके व्हाइट बोर्ड मिटाती है कि नहीं मिटाती. इसी तरीके से बेटा नहीं भूलेंगे ना कुछ आगे नहीं जा सकते. ठीक है, तो ये किस लिए होता है, शैतान क्यों करता है हमारे साथ ऐसे? द रीजन इज दैट अगर इस बंदे के दिमाग में अल्लाह आ गया ना, उसको पता है ये भी अल्लाह का ही बंदा है. क्योंकि अल्लाह ने कहा था ना, शैतान ने कहा था ना अल्लाह ताला को, उसने चैलेंज किया था कि अल्लाह ये जो तूने इंसान बनाया ये तो दुनिया में जाके फसाद करेगा. तो अल्लाह ने कहा जो मेरे बंदे हैं वो मेरे ही रहेंगे. शैतान ने कहा था मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करूंगा इसके रास्ते से. अल्लाह ताला ने शैतान को कहा था मेरे जो बंदे हैं ना वो मेरे ही रहेंगे. अब शैतान डरता है कि कहीं ये बंदे वाकई अल्लाह के ना हो जाए. अब वो हमें हमारे रिश्तेदारों के थ्रू ना इंट्रैप करने की कोशिश करता है, उनकी सोचों के थ्रू हमें इंट्रैप करता है. ठीक है, और इस तरीके से बेटा हम अल्लाह की के हमारे दिमाग से सब कुछ निकल जाता है, अल्लाह वैसे ही निकल जाता है. ठीक है, जब दिमाग और दिल में बंदे आ जाते हैं ना फिर अल्लाह निकल जाता है, उनकी नफरतें आती हैं या तो फिर दैट इज द थिंग कि ये जो मेफिस्टोफेलिस है फिर
मोर ओवर बंदों के बारे में हम क्या सोचते हैं, उसने ये पहना, उसके बच्चे के पास ये, वो इतना आगे चला गया, मैं इतनी पीछे रह गई। दीज आर द थिंग्स। अजीम लोगों को ये कभी भी फिक्र नहीं होती कौन क्या कर रहा है। जो अच्छा इंसान होता है ना, उसको ये पता होता है मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस टाइम को कैसे प्रॉफिट में तब्दील कर सकता हूँ, उसको ये पता होता है। मुझे अपनी दुनिया कैसे बनानी है और मुझे अपनी आखिरत कैसे बनानी है, उसको ये पता होता है। उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि दुनिया में आजकल क्या फैशंस चल रहे हैं, क्या मोरल्स हैं, क्या है, क्या ट्रेडिशन है। नो, उसकी अपनी एक सोच होती है, ठीक है, और वो उसके ऊपर साबित कदम होता है। तो दैट इज द थिंग। एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड में, एक स्पिरिचुअल कंसर्न्ड माइंड में जमीन आसमान का फर्क होता है। Whenever there is a danger from the devil's viewpoint, that fosters this turn to God's mercy. जब भी devil के viewpoint से devil को कोई danger feel होता था, तो वो क्या करता था कि भाई कि कहीं fosters God mercy की तरफ turn ना हो जाए, खुदा इस पे रहम ना कर दे। The powers of hell were deadened their victims' conscience by providing him with some satisfaction of senses. तो at that time ये powers of hell, ये पावर्स ऑफ डेविल, ये शयातीनी कुव्वतें इंसान के ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं, उसके कंसाइंस के ऊपर, उसके ज़मीर के ऊपर हावी होती हैं, उसकी सेंसेस को सेटिस्फेक्शन देने के लिए। ठीक है, मजा आता है ना औरों की गिबतें करने में, आता कि नहीं आता? ठीक है, अपनी झूठी तारीफ करने में कितना मजा आता, होता तो झूठी है। तो बेटा ईवल के अंदर प्लेजर तो है, ईवल अट्रैक्टिव तो है, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे ये बताएं, एक टीवी पे ड्रामा लगा है या एक गाना लगा हुआ है, उसकी बजाय एक तिलावत लगी है, आप किसको अडॉप्ट करेंगे, तिलावत को या सॉन्ग को? तो ऑब्वियसली सॉन्ग को, ऑब्वियसली हराम को। द रीजन इज दैट हराम के अंदर जो है एक अट्रैक्शन है, इवल पार्ट्स के अंदर एक अट्रैक्शन है। अल्लाह ताला ने मना किया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा को कि ये फलाना दरख्त है, उसके करीब मत जाना। अल्लाह ने क्या कहा था, करीब नहीं जाना। अभी खाने की बात नहीं हुई थी, अल्लाह ने कहा था इसके करीब भी नहीं जाना। अल्लाह ताला को पता था अगर करीब चले गए ना तो ये खा लेंगे। शैतान ने क्या किया, सिर्फ करीब लेके गया था, खाया किसने था, हजरत अम्मा हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्यों? क्योंकि करीब चले गए थे, इसलिए अट्रैक्ट हो गए। तो बेटा जो हराम है उसके करीब भी नहीं जाना, बेहयाई के करीब भी नहीं जाना, जो गुनाह है उसके करीब भी नहीं जाना, क्योंकि इवल के अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। अगर हम उसके करीब पहुंच गए ना बेटा, हम नहीं बचेंगे। शैतान बड़ा तेज है, उसने हजरत आदम और हजरत अम्मा अबा को जन्नत से निकलवा दिया था। मैं और आप क्या चीज है? सिर्फ एक ही चीज है जो हमें बचाएगी शैतान से, और वो अल्लाह का जिक्र है। जब तक बंदा अल्लाह का जिक्र करता रहता है वो शैतान के वार से बचा रहता है। जब वो छोड़ देता है वो फिर वैसा हो जाता है। बट सम टाइम फॉस्टर विल ऑल फॉर द ओपिएट हिमसेल्फ। लेकिन फॉस्टर्स जो है अक्सर अपने लिए ओपिएट, ओपियम किसे कहते हैं, शराब को, ठीक है, ओपियम भंग को, तो वो अपने आप को, वो चाहता था कि वो दुनिया के प्लेजर्स में इस हद तक डूब जाए कि उसको ये जो हेल फायर और ये अजाब इलाही का जो तस्वुर है वो इसके दिमाग से खत्म हो जाए। आज खुद देखें, क्या हमारे दिमाग से ये तस्वुर खत्म नहीं हो गया? क्या हमें नहीं लगता अभी हमारी बहुत जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे बाद में जो करना है। तो ये सारी चीजें, वो opiate himself, we have opiate ourselves. When Foster says that he thinks hell to be a mere fable, और जब Foster ये सोचता था ये जो hell है ये तो just एक fable है, कहानी है, ये दीन तो भाई आज के लिए नहीं है, ये तो पुराने दौर के लिए था, है ना। Mephistopheles contradicts him by asserting that hell does exist. Mephistopheles contradict करता है उसको कि वो कहता है हेल तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। फॉस्टर रिक्वेस्ट एंड ओपिएट फॉर हिज अनकंफर्टेबल कॉन्साइंस बाय आस्किंग फॉर अ वाइफ, और वो जो है रिक्वेस्ट करता है कि उसको थोड़ा सा सरूर मिले किसी तरह, किस बाय फॉर हिज अनकंफर्टेबल। ये जो जमीर होता है ना, उसकी जो आवाज होती है, जो रूह है, जब उसको तस्कीन नहीं होती तो इंसान की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। लोग इतना कमाने के बावजूद रात को नींद की गोलियां खा के सोते हैं, ठीक है।
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अल्लाह ने क्यों उनका जो है सुकून छीन लिया उनसे? जस्ट बिकॉज ऑफ these evils by asking for a wife. वो उसको कहता है कि भाई मुझे बीवी चाहिए ना, instead of giving him a proper wife. और शैतान क्या कहता है, उसको बीवी नहीं देता, क्या देता है? Mephistopheles promises to satisfy Faustus' appetite with beautiful courtesan. एक ब्यूटीफुल कॉर्टिजन उसको सामने उसकी औरत लाके खड़ी कर देता है, यानी कि वो हलाल तरीके से उसको बीवी नहीं लाके देता, वो उसके सामने ब्यूटीफुल कॉर्टिजन लेके आता है। उसके बाद in the scene that follows, Faustus and Mephistopheles are again together. Faustus goes through another of a struggle between repentance and non-repentance. He blames Mephistopheles for his misery and says he will renounce this magic and demand. वो blame करता है Mephistopheles को उसकी misery, और वो क्या कहता है? He will renounce this magic and demand, कि वो renounce करेगा इस magic को और वो repent कर लेगा. Thus Faustus does recognize that repentance is still पॉसिबल। उस वक्त फॉस्टर्स को अंदाजा होता है कि अभी भी रिपेंटेंस पॉसिबल है, अल्लाह तो आखिर तक बंदे की तौबा का इंतजार करता है। एंड द गुड एंजल कंफर्म फॉस्टर्स फीलिंग बाय सेइंग फॉस्टर्स रिपेंट येट गॉड विल पिटी दी, अभी भी तौबा कर लो, खुदा तुम पे रहम करेगा। बट कंटिन्यूड एक्सरसाइज इन सिन इज रॉबिंग फॉस्टर्स ऑफ हिज विल पावर। लेकिन वो जो कंटिन्यूड एक्सरसाइज थी ना इन सिन, हम गुनाह दर गुनाह जब बेटा करते रहते हैं ना, हमारी नेकियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वो रॉब कर जाती है फॉस्टर्स को उसकी विल पावर। मैंने आपको कहा ना, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक बंदा वो नजा की हालत में उठा और पूछता है, वो बंदा नहीं था, वो बंदी थी। औरतों को आदत होती है ना मोबाइल फोन पे इधर उधर की बातें करने, और लिटरली वही बातें थी, फलानी ने क्या किया, अच्छा उसके घर में क्या हो रहा है। लिटरली आई वाज जस्ट शॉक्ड कि मतलब इतनी तकलीफ इनको है, यूरिन बैग इनको लगा हुआ है, नाक में इनके वो सांस की नाली लगी है। उस दिन बाय चांस उतर गई थी, सारा कुछ अल्लाह ने बड़ा वो किया, और आई वाज जस्ट शॉक्ड कि अच्छा इस तरह से बेटा गुनाह इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं कि उसकी नेकियों के दरवाजे बहुत सारे बंद हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि मैंने कहा इंसान हैबिट पे जीता है। ठीक है, हैबिट होती है ना एक इंसान की। चाय हम क्यों पीते हैं? हैबिट है। बहुत सारे मुल्कों में चाय नहीं पी जाती क्योंकि उनको हैबिट नहीं है। चाइनीज बॉइल्ड क्यों खाते हैं? क्योंकि हैबिट है। हम मिर्चों वाला क्यों खाते हैं? क्योंकि हैबिट है। ठीक है, हम चीनी क्यों, अब एक शुगर पेशेंट को अगर मना कर दिया जाए कि भाई तुमने चीनी नहीं खानी, वो फिर भी चीनी खाएगा। द रीजन इज दैट उसको हैबिट है। तो इंसान जो कंटिन्यूड एक्सरसाइजेस होती है ना, वो उस पर जी रहा होता है, वो मरता भी उसी पे ही है। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूड एक्सरसाइजेस इन सिन जो है वो रॉब कर जाती है, रॉबिंग फॉस्टर्स ऑफ हिज विल पावर, उसकी विल पावर के ऊपर वो कंटिन्यूड एक्सरसाइजेस हावी हो जाती है। सो ही सेज माय हार्ट इज हार्डन, आई कैन नॉट रिपेंट। वो कहता है कि भाई मेरा दिल बहुत सख्त हो गया, मैं अब रिपेंट नहीं कर सकता। दिस टू मस्ट बी टेकन as an egocentric conclusion. He tells us that no sooner does he think of folly thing. वो हमें बताता है कि no sooner does he think of holy things than all kinds of instrument of death are placed before him. कि तमाम kinds of instrument of death, वो कहता है कि अब वो holy things के बारे में सोच ही नहीं सकता। और then all kinds of instrument of death are placed before him, और तमाम instruments of death जो है वो उसके सामने रखे जाते हैं। and he says that he would have made use of these instruments sword, और वो कहता है कि वो जो है इन इंस्ट्रूमेंट सॉर्ड्स को he would have made use of this instrument sword, knives, poison gun, etc. and killed him if sweet pleasure had not conquered deep despair. वो कहता है कि वो इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेगा, इन सॉर्ड्स, नाइव्स और पॉइजन गन का, एंड किल्ड हिम, और वो अपने आप को किल कर देगा। इफ स्वीट प्लेजर हैड नॉट कनकर्ड डीप डिजायर, अगर ये स्वीट प्लेजर्स जो हैं उसकी डीप डिजायर को कनकर ना कर सके। एज हैड ऑलरेडी बीन पॉइंटेड आउट, सेंसुअल प्लेजर इज ऑलवेज फास्टेस्ट रेमेडी फॉर स्पिरिचुअल डिस्पेयर। ठीक है, ये जो इंसान के अंदर स्पिरिचुअल डिस्पेयर आता है ना हमारे अंदर, ये जो सेंशुअस प्लेजर है वो रेमेडी है। एक दफा हजरत अली से किसी ने पूछा कि अजाब और आजमाइश में क्या फर्क है, तो हजरत अली ने कहा कि वो दुख जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, अल्लाह के जिक्र के करीब कर दे, वो आजमाइश है। और वो दुख जो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे,
वो अजाब है। हमें देखे ना, जब भी हम डिस्पेयर में होते हैं ना, हम पता है क्या करते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक खोल के स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते। ये जरा नोट कीजिएगा, मियाँ से लड़ाई हो गई, व्हाट्सएप फेसबुक की शामत आ जाएगी, ठीक है, बच्चों से इख्तलाफ हो गया, व्हाट्सएप फेसबुक स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा, या फिर फोन की जरूर शामत आती है। और हमने एक आध बंदे को जरूर बताना होता है कि आज मेरे साथ ये हुआ था, ठीक है, और आप देखें कितना टाइम वेस्ट होता है। सो डोंट किल टाइम, ठीक है, ये सारी ऐसी चीजें। तो क्यों, व्हाट इज द, ये बेटा हमारा सेंसुअस प्लेजर होता है। और बात खवातीन ऐसी भी हैं, वो कहती हैं हम जब भी डिस्पेयर में होते हैं हम तो बाजार चले जाते हैं शॉपिंग के लिए, गाड़ी निकाली और बाजार निकल गए। तो बेटा ये जो सेंसुअस प्लेजर है ना, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल डिस्पेयर, अब यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि as has already been pointed out, sensuous pleasure is always fosters remedy for spiritual despair, ठीक है, ये जो सेंसुअस प्लेजर है वो स्पिरिचुअल डिस्पेयर के ऊपर उसके हावी हो जाता था। फॉस्टर्स कॉल्स अपॉन क्रिस्ट टू सेव हिज सोल, फॉस्टर्स जो है वो कॉल करता है क्रिस्ट को ताकि उसकी सोल जो है वो बच सके। वेयर अपॉन लूसीफर बेल्जेबुल एंड मेफिस्टोफेलिस अपीयर, और उसी टाइम लूसीफर बेल्जेबुल और मेफिस्टोफेलिस अपीयर होते हैं। लूसीफर रिमाइंड्स हिम टू प्रॉमिस एंड irresolute hedonist once more vows never to name God or to pray to him again. The devil gets Faustus out of his melancholy by providing him some satisfaction of the senses. This time it is the parade of seven deadly sins. अब उसके सामने parade दिखाई जाती है seven deadly sins की। Hell strives against heaven. अब hell जो है वो against heaven जो है strive करती है, एंड डिस्पेयर स्ट्राइव्स अगेंस्ट रिपेंटेंस, और ये डिस्पेयर जो है रिपेंटेंस के अगेंस्ट स्ट्राइव करता है। बट एज सून एज मेफिस्टोफेलिस threatens to tear Faustus' flesh for disobediently to Lucifer, the weak-willed voluptuary quickly surrenders, और जैसे ही मेफिस्टोफेलिस थ्रेटन करता है कि वो फॉस्टस को टुकड़े टुकड़े कर देगा क्योंकि उसने डिसोबे किया है लूसीफर को, द वीक विल्ड वोलप्चरी क्विकली सरेंडर, तो वो ये जो वीक विल्ड वोलप्चरी यानी कि फॉस्टस को कहा जा रहा है कि वो जो बहुत कम जर्फ का इंसान होता है वो फौरन से सरेंडर कर जाता है, डर जाता है। फॉस्टस नाउ बेग्स द डेविल्स पार्डन एंड ऑफर टू कंफर्म विद ब्लड हिज फॉर्मर वो, फॉस्टस जो है वो डेविल से माफी मांगता है और वो ऑफर करता है कि वो उसका कंफर्म हिज ब्लड हिज फॉर्मर वो, कि वो उसका जो ब्लड है यानी कि फॉर्मर वो उसके, वो अपने वादे पे कायम है जो उसने उसके साथ वादा किया था। अब यहाँ पे देखें बार बार ब्लड की बात होती है। हदीस में है कि शैतान इंसान के अंदर जो है उसके खून के साथ गर्दिश करता है, शैतान जो है वो इंसान के खून के साथ गर्दिश करता है, ठीक है। तो ये जनाब ब्लड को ब्लेमिंग द ओल्ड मैन फॉर हिज ट्रीजन, इसी वजह से वो म्यूजिक को कहते हैं ना शैतान का बाजा, म्यूजिक हराम है ना, तो म्यूजिक को कहा जाता है शैतान का बाजा है। जैसे ही आप किसी म्यूजिकल उसमें जाते हैं ना, म्यूजिकल नाइट में चले जाएं या टीवी पे कोई गाना चल रहा होता है या कुछ भी, आप ना चाहते हुए भी आपका सर और आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी हिलना शुरू हो जाती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपके अंदर शैतान उस वक्त ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, उसके साथ शैतान भी सर्कुलेट हो रहा होता है। शैतान को पता चल जाता है ये इंसान का वीकेस्ट एरिया, वहीं पे वार करता है, ठीक है। इस वजह से जो है यहाँ पे वो बार बार उसके ब्लड की बात हो रही है और ये सारी चीजें। तो बाकी ये जो है ना हदीस में ये भी आता है, ये जो म्यूजिक है ना ये शैतान का बाजा है, ठीक है। आप सारा दिन जो है कोई तर्जुमा तफसीर सुनते रहे, पढ़ते रहे, आपने थोड़ी देर म्यूजिक सुना ना सब कुछ ब्रेन वॉश हो जाना। Blaming the old man for his treason, he brutally begs Mephistopheles to torture the old man with greatest torments that our hell afford. और वो ब्लेम करता है ओल्ड मैन को फॉर हिज ट्रीजन, उसकी इस ट्रीजन मतलब कि जो ओल्ड मैन को ब्लेम करता है कि उसने उसके साथ धोखा किया। ही ब्रूटली बेग्स मेफिस्टोफेलिस टू टॉर्चर द ओल्ड मैन, वो जो है ना ब्रूटली बैक करता है मेफिस्टोफेलिस को कि वो जो ओल्ड मैन अपीयर होता है ना कि वो इसको टॉर्चर करे विद ग्रेटेस्ट टॉर्मेंट्स दैट आवर हेल अफोर्ड, इतने ग्रेटेस्ट टॉर्मेंट्स के साथ, इतने मतलब सजा के तौर पे कि वो हेल जितना कि हेल अफोर्ड कर सकती। फॉस्टस नाउ आस्क्ड मेफिस्टोफेलिस टू ब्रिंग हेलन सो दैट they by making love to her she should be
able to drive out of his mind any thoughts of revolt against Lucifer. तो वो जो है ताकि वो इस काबिल he should be able to drive out of his mind any thought of revolt against Lucifer. तो वो कहता है मेफिस्टोफेलिस को कि तुम ऐसे करो कि तुम हेलन को मेरे सामने लेके आओ, क्योंकि हेलन का के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ताकि वो जो है जो रिवोल्ट अगेंस्ट लूसीफर है उसमें मतलब वो जो है उसके जहन से ये टॉर्मेंट्स जो हैं वो सारे निकल जाएं। अब आप देखें यहाँ पे मेल्स जो हैं जो मर्द हजरात होते हैं वो कहते हैं ना औरत फितना है, मर्द क्यों हराम कमाता है, उसकी जो बीवी होती है ना उसके अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी फैमिली के अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, दैट्स वाई जो है वो हराम कमाने पे मजबूर हो जाता है। और एंड पे वो ये नहीं कहता कि मेरी बीवी गलत है, वो कहता है आजकल के ज़माने में गुजारा ही नहीं होता। इन अदर वर्ड्स तो इस वजह से आजकल लिटरली मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना कि इस वजह से आजकल हराम कमाना इम्पोर्टेंट हो क्योंकि गुजारा नहीं होता, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ही अगेन सीक्स अ ड्रग सेंसुअल प्लेजर टू डेडन हिज स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट एंड पैंग्स ऑफ हिज कंसाइंस। और अदर वर्ड वो जो है अगेन जो है वो सीख करता है ड्रग को, यानी कि अपने सेंसुअल प्लेजर को, ताकि वो अपने इन स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट को जो है वो किल कर दें। एंड द पैंग्स ऑफ हिज कॉन्शियस, और ये जो पैंग्स थे उसके कंसाइंस के, उसके ज़मीर के, उसको वो किल कर दें। तो हम लोग क्यों दुनिया में पड़ जाते हैं या शैतान हमें क्यों दुनिया में लगा देता है, क्योंकि बेटा हमारे अंदर है ये चीज़, एक डर भी है कि हाँ मरना है और मौत आनी है, लेकिन जैसे ही ये डर आता है हमारे जहन में तो शैतान हमें गलत रास्तों पे लगा देता है, शैतान हमें प्लेजर सीकिंग में लगा देता है फॉर द सेक ऑफ बॉडीली प्लेजर। और इसी बॉडीली प्लेजर की खातिर फॉस्टर्स गिव्स अप हिज लास्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन। फॉस्टर्स जो है अपनी लास्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन जो है उसको गिव अप कर देते हैं एंड ही एग्रेवेट्स हिज सिन बाय मेकिंग लव टू सिक्यूबा। और वो जो है एग्रेवेट करता है अपने सिन को बाय मेकिंग अ लव टू सिक्यूबा। सिक्यूबा यहाँ पे हेलन को, हेलन ऑफ ट्रॉय को कहा जाता है। But there are also some silent protests against the official Christianity of the play. Theologically speaking, Helen of Troy is only a spirit who lures Faustus away from thought of repentance. ये हेलन ऑफ ट्रॉय सिर्फ एक ऐसा स्पिरिट था जो कि फॉस्टस को रिपेंटेंस से दूर ले जाता है। Yet Faustus' passion for her glows with some of Marlowe's finest poetry. Yet इस वजह से ये जो फॉस्टस के पैशन है for her glow with सम ऑफ मार्लोस फाइनेस्ट पोएट्री, तो ये जो है ग्लो करता है मार्लो की फाइनेस्ट पोएट्री के साथ। शी इज सिंबल ऑफ आइडिया ऑफ ब्यूटी ऑफ एंशिएंट पेगन ग्रीस। एंशिएंट पेगन्स किसे कहते हैं? नो गॉड, जो किसी भी गॉड के ऊपर, एथिस्ट जो होते हैं जो गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते, which Marlowe loves so much. In the same way, all the meditations that this contains, we condemn the high soaring ambition of Faustus as evil because they lead to Faustus' fall. Yet the poetry here too throbs with joy. इस वजह से पोइट्री जो है यहाँ पे थ्रॉब विद जॉय, यानी कि थ्रॉब करती है जॉय के साथ, एंड द आइडियाज and emotions are same as those which inspire Marlowe's other heroes and were in all probability experienced by Marlowe himself. However, it would be wrong to suppose that highest poetry of play is confined to passage of rebellion against Christianity. Here, surely there are seldom been a nobler expression of the sense of failure and pain of everlasting damnation that Mephistopheles lament. Why this is not hell, nor I out of it. वो कहता है ये hell क्यों नहीं है, nor I out of it, या मैं इससे क्यों नहीं निकल जाता। Act later, Mephistopheles' words are, hell hath no limits, nor is circumscribed in one place. वो कहता है कि हेल की कोई लिमिट नहीं है, ना वो एक प्लेस में, नो नॉट इज सर्कमस्क्राइब्ड इन वन सेल्फ प्लेस, ना ही वो एक ही जगह के, मतलब एक इंसान की अपनी ही जगह पे है, एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, व्हाइल टेकिंग इनटू अकाउंट Marlowe's anti-Christian ideas, we should not fail to take into account that fact thought of hell caused much spiritual unrest to Marlowe. और ये जो thoughts of hell है ये cause करती हैं much spiritual unrest to Marlowe.
अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कि दैट इज बेसिकली, अगर तो हम इसको लिखते हैं ना मोरालिटी प्ले, तो मोरालिटी प्ले के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कि दिखाई जाती हैं, जिसमें गुड एंड इवल का कॉन्सेप्ट होता है, सैल्वेशन एंड रिपेंटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद इंसान का कंसाइंस, उसका फेथ, और उसके वर्ल्डली प्लेजर के साथ जो आपस के उनके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं एक मोरालिटी प्ले में। और मोरालिटी प्ले एट द एंड ऑफ अ मोरालिटी प्ले में क्या होता है, जो गुड होता है वो उसको रिवॉर्ड कर दिया जाता है, और जो इवल होता है उसको पनिश कर दिया जाता है। और ये एक क्रिश्चियन मोरालिटी प्ले है जिसके अंदर हेल और हेवन को दिखाया गया है, और बहुत क्लोजली दिखाया गया है, गुड एंड इवल एंजल को दिखाया गया है, मेफिस्टोफेलिस और फिर मतलब एक ओल्ड मैन को उसके कंपैरिजन में दिखाया गया है। फिर इंसान का फेथ दिखाया गया है। ओल्ड मैन, अगर आप सिग्निफिकेंस ऑफ लास्ट सीन इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे, आप देखिएगा वहां पे ना एक ओल्ड मैन आता है और वो उसको कहता है, डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि मतलब तुम इसको ना अजाब दो, इतना अजाब दो जितना कि जहन्नुम में भी नहीं होता ना। तो वो जब उसको ओल्ड मैन को अजाब देने की कोशिश करता है ना मेफिस्टोफेलिस, तो ओल्ड मैन इस वजह से बच जाता है क्योंकि उसके अंदर फेथ होता है। फॉस्टर्स को कंपैरिजन में दिखाया गया उस फेथ के जो कि लॉस्ट हो चुका था फॉस्टर्स के अंदर। तो फॉस्टर्स का क्योंकि फेथ वो बहुत ज्यादा वीक फेथ और वीक वीक मॉरल्स का इंसान था, इस वजह से उसके ऊपर शैतान ने अच्छे तरीके से हमला किया। वो कहते हैं ना, एक बुरे इंसान के साथ सिर्फ एक शैतान काफी होता है, और एक जो बा ईमान इंसान होता है उसके पीछे पूरी शैतान का टोला होता है, यानी कि हर बंदा उसको बड़ा तंग करता है। तो दैट इज द थिंग जो यहाँ पे एज अ मोरालिटी प्ले के अंदर दिखाई जाती है। हाँ जी हसनात, आपका कोई क्वेश्चन है? इवल का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना वो दिखाया जाता है। मोरालिटी बेसिकली क्रिश्चियन प्लेस को भी कहते हैं, मतलब मोरालिटी बेस्ड के आपकी नेकी और बदी का एक तस्वुर जो है ना वो मोरालिटी प्लेस के अंदर दिखाया जाता है। और उसमें हेल एंड हेवन का, जैसे हमने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा था, वो भी एक मोरालिटी प्ले ही था। ठीक है, उसके अंदर भी मोरालिटी ही दिखाई गई थी कि किस तरीके से मतलब ये सारा कुछ हुआ था, और किस तरह से जो गॉड की मर्सी होती है, अल्लाह ताला कितना बंदे के ऊपर रहमान होता है, और बंदा किस तरीके से गलतियां करता है और उसकी रिपेंटेंस कैसी होती है। तो ये सारी चीजें मोरालिटी प्लेस के अंदर दिखाई जाती है। मतलब कि मैम हमने अकॉर्डिंग टू जो है ना क्रिश्चियनिटी सारा मॉरल थीम जो है वो लिखना है, पूरी हाँ जी, स्टोरी लिखनी है इसमें। एग्जैक्टली आप मोरल बेस्ड स्टोरी जो है ना वो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, मतलब इसके। क्यों? हाँ जी बिल्कुल। मैम, और क्योंकि एक एक पैरे में ना जो है ना स्पेसिफिक कोई हो ना कि मॉरल डिस्कस किया गया, वो नहीं है, टोटल पूरी स्टोरी डिस्कस की गई है अब ये यहाँ पे तो। एग्जैक्टली ऐसे ही है।